स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 की आंसर की यहाँ पर कंप्लीट 100 क्वेश्चंस के आंसर की आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसके पहले हमने शिफ्ट 2 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट के आंसर की ऑलरेडी दे चुके हैं। हमारी आंसर की थोड़ी सी आपको विलंब से मिल रही होगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि एक भी प्रश्न इसमें गलत आपको आंसर न बताया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, केवल यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बताते चलेंगे। बाकी हमने जो मैथ के रीजनिंग के ग्राफ के तालिका के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और उनके हमने आंसर नोट डाउन करके रखे हैं। यहाँ पर केवल आपको आंसर बताएंगे। अगर आपको उनके विस्तृत एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। 1991 में आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन के ऑप्शन से कि आपके क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित हुए थे? आयरलैंड। 4 का सी, 1 का ए था, दूसरे का सी, तीसरे का बी और 4th का यहाँ पर सी। 5 देखिए, अनुच्छेद 19 5 का बी हो जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार शोषण के विरुद्ध, माफी चाहूंगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। 5 का बी। 6वें देखिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लेजिस्लेचर, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। 7वें का बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। निम्न में से 8वें का ए। 9वां देखिए, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। 9 का डी। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? 11वें का देखिए, 10वें का देखिए, 10वें का जाएगा राइट आंसर यहाँ पे बी। 11वां देखिए, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। 11वें का ए, 10वें का बी, 11वें का ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। 12वें का बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.35। क्वेश्चन नंबर 15, 14 का ए हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? 40%। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 70.2, 70.2। 16 का ए इज द राइट आंसर। 17 देखिए, इसके बाद रूट में 12.049 माइनस रूट में 1.2544, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.35। 17 का ए। 18, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। 18 का डी। 19 देखिए, इसके बाद श्वेत और श्वेद का अर्थ है सफेद और पसीना, सी। 19 का सी। 20 का देखिए, खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, तो 20 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ए इज द राइट आंसर। अनिल का पर्यायवाची पवन। गुप्त का विलोम प्रकट। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन भावना। 23 का बी। 23 का बी। अंग्रेजी का गद्यांश है और इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड डाउन स्टेयर्स। 24 का सी। 25, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। 25 का बी। 24 का सी, 25 का बी। 26, चूज द करेक्ट एंटोनिम। मोर्न का एंटोनिम हो जाएगा जॉय। 26 का ए। 27, वर्ड बताना है, सब्सिट्यूट वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्शनियर। 27 का डी इज द राइट आंसर। 28, चूज द करेक्ट सिनोनिम। एक्साइल का हो जाएगा बैनिसमेंट। 28 का ए, बैनिसमेंट। 29, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें पहला जो कथन है वो कारण है और दूसरा जो कथन है उसका प्रभाव है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट है। कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। 29 का ए। 30, विषम चुने, तो इसमें 33 हो जाएगा डी। 33 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, बाकी सभी 3, 13, 17, 23 और 67 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पर डी
31 का देखिए 6:10 घंटे की और मिनट की सुई के बीच का कोण जो होगा 125 डिग्री। 31 का बी। 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 12, 25, 18, 15, 22। मोबाइल के लिए तो एन का कोड देखेंगे, एन का कोड होता है 14, तो 14 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। 32 का डी। 33 द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेजर्ट फ्लाइड की एक नई प्रजाति की खोज केरल में की गई है। 33 का ए। 34 गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाना। 34 का सी इज द राइट आंसर। 35 INS तरकस ने लाल सागर में सूडान की नौसेना के साथ एक साझा समुद्री अभ्यास किया था। 35 का सी सूडान। 36 जागृति उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित है। 36 का बी। 37 महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर। 37 का ए। 38 भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके। 38 का ए। 39 टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में, टाटा पावर सोलर है यहाँ पर, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। 39 का सी। 40 हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 40 का डी। 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 41 का ए। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। 42 का बी। 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में है। 43 का ए। 44 इजराइल की राजधानी जेरूशलेम। 44 का ए। 45 डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। 45 का बी। 46 कर्नाटक में विधान परिषद है इन चारों ऑप्शन में से। 46 का बी। 47 भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 47 का सी। 48 भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक में है ये कुर्ग। 48 का ए। सांझी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है सांझी। 49 का सी। 50 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। 50 का ए। 51 द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की है। 51 का सी। 52 अवरक्त किरणें अवरक्त विकिरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 52 का बी। 53 वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। 53 का बी। श्रीलंका का भी है वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल, नेपाल हो जाएगा 53 का बी। फिर हिंदी का गद्यांश है, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वाले का हो जाएगा परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, मतलब कौन सा कारण उचित नहीं पूछा गया था, ये बाकी तीनों कारण उचित हैं। तो 54 का बी। 55 इसमें हो जाएगा ये सभी। 55 का डी इज द राइट आंसर। 56 का हो जाएगा बच्चों की मित्र, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। 56 का सी। 57 देखिए 57 का हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर। 57 का ए। 58 है देख लीजिए इसके बाद। 58 का राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, लत तोड़ पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ठीक है। 58 का सी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 59 का बी। 59 का बी इज द राइट आंसर। 60 देखिए इसके बाद 60 अशुद्ध तथ्य पूछा है, तो 1, 3 और 4 ठीक है। 1, 2, 4 मत करिएगा, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। 60 का ए। 61 देखिए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? सेविंग बैंक के खाते में रखा धन। 61 का डी। 62 देखिए 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, पहला वाला ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। 62 का ए। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सोने के गहने खरीदना। 63 का डी। अब यहाँ पर ये तालिका है, लाइन ग्राफ दिया गया है और इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करना है। पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा 2012। 64 का सी। दूसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि कम समय में आपको ये कंप्लीट आंसर की हम बता दें। आप जल्दी से अपना मैच करा लीजिए।
ठीक है, 1.7%। 65 का सी। 66 देखिए 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या थी 3150, 3150। 66 का डी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा 7:10, ए हो जाएगा 67 का ए। 68 देखिए इसके बाद 68 93.75%। 68 का डी। इसके बाद यहाँ पर देखिए दंड आरेख है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा 2002 और 2007। 69 का डी। 70 देखिए इसके बाद 70 का राइट आंसर हो जाएगा 23%, सी 23%। 70 का सी। 71 देखिए इसके बाद 71 का राइट आंसर हो जाएगा 2002, ए। 72 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 73 का राइट आंसर हो जाएगा 183.33%, 73 का सी। इसके बाद यहाँ पर देखिए तालिका दी गई, इसके पहले दो ग्राफ थे ये, अब यहाँ से तालिका है और इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा बी। 74 का बी। 77 75 क्वेश्चन आप जरूर देखते चलें ध्यान से। 75 का राइट आंसर हो जाएगा 234.29%। 76 का राइट आंसर हो जाएगा 208:115। ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। 76 का ए। 77 का राइट आंसर हो जाएगा 138। 77 का सी। हमने ये सभी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है और यहाँ पर केवल आपको आंसर बता रहे हैं। इसका जो है विस्तृत हम लोग एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। पूरी व्याख्या इसके हम एक अलग से वीडियो में करा देंगे, आप वो देख लीजिएगा। मैथ के भी, रीजनिंग के भी, ग्राफ के भी, तालिका के जो प्रश्न हैं, ठीक है। जो भी आपको हमने यहाँ पे आंसर बता रहे हैं समझ लीजिए कि ये सभी आंसर 99.99% तक करेक्ट हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डाउट है, उसमें आयोग के आंसर को देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35:11। 78 का सी। 79 देखिए इसके बाद दूसरी तालिका है ये, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर राज्य। पहले राज्य डी में पूछा गया गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। यदि अज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4 मिलियन। 79 का ए। 80 देखिए इसके बाद 80 का हो जाएगा सी, 5 मिलियन राइट आंसर। 81 देख लीजिए इसके बाद 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1:2। 82 का राइट आंसर देख लीजिए 1.8 मिलियन, सी हो जाएगा राइट आंसर। 83 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी। 83 का डी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। 84 का डी। 85 का हो जाएगा कन्नौज। 85 का ए। 86 का हो जाएगा मराठा छापामार या गोरिल्ला रणनीति। 86 का ए। 87 का हो जाएगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। 87 का डी। 88 पूर्ण स्वराज की मांग, सबसे पहले प्रथम कार्यकर्ता हसरत मोहानी। 88 का डी। 89 में हो जाएगा राइट आंसर बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। 89 का सी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसी में डाउट है, एक प्रश्न में डाउट है। देखिए यहाँ पर ऐसे तो अंग्रेजी, लॉर्ड मैकाले का पत्र, विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी में ही सब कुछ ये करना चाहते थे जो शिक्षा दीक्षा थी भारतीयों को, लेकिन एक नई मतलब किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, मेरे हिसाब से संस्कृत होना चाहिए, बट यहाँ पर अंग्रेजी भी होगा या हो सकता है। आयोग के आंसर का वेट करते हैं। इसमें 50-50% पे आप लोग जाएंगे, बहुत लोग संस्कृत बोलेंगे या हो सकता है कि 60-70% लोग अंग्रेजी पर जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से संस्कृत भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर मान के चल रहे हैं, बाकी देखते हैं आयोग का आंसर क्या होता है। 91 में राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए थोड़ा सा डाउट है, मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, 91 का बी होगा। अगर आपने ए किया होगा ए, तो आप अभी अपने आप प्रश्न को गलत मत मानिए, अपने आंसर को, अभी आप आयोग के आंसर का वेट कर लीजिए। ये दो ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर डाउट है
और इसके पहले वाले में ज़्यादा डाउट है, इसमें थोड़ा सा डाउट कम है, मेरे हिसाब से इसमें बी होना चाहिए। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन 1935 के प्रावधान में। और प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये हो सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादा चांस बी का है। 92 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी, 92 का बी। 93 का हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी जी के निर्णय के पीछे का कारण क्या था, 93 का ए। 94 देखिए इसके बाद थार मरुस्थल, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे दिन और रात में अंतर बढ़ता जाता है। थार मरुस्थल सबसे ऊपर है, केरल यहाँ पर हो गया, अंडमान निकोबार और नीचे है, गोवा यहाँ पर हो गया। तो 94 का ए। 95 का हो जाएगा राइट आंसर, 24 कुल 24 टाइम जोन है, 95 का सी। 96 का हो जाएगा ए रुग्णता, 96 का ए। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, 97 का ए। 98 का वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है सही आंसर की पहुँचते रहे। बाकी की शिफ्ट और 15 के दोनों शिफ्ट के अगर आपको आंसर देखना हो आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी करके रखें। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 98 का ए स्थिरता के साथ विकास। 99 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निजी क्षेत्र, 99 का सी। 100 का हो जाएगा अमेजन वर्षावन, 100 का सी। तो अब यहाँ पर आपके 100 प्रश्न में से कितने आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइए। 2021 वाले पीईटी पेपर से इस बार का पीईटी का पेपर टफ था। उस बार वाले में लगभग 80, 90, 89, 88, 80, 90, 90 के ऊपर तक लोग नंबर लेकर के आए थे। इस बार अगर आप 80 से 85 के बीच में अगर आप हैं, समझ लीजिए आप बहुत अच्छा स्कोर आपने किया हुआ है। 80 से 85 के बीच में अगर आपके स्कोर आ रहे हो, बाकी अगर आप 60 प्लस भी हैं तो भी आने वाले भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं के लिए आपको चांस मिल सकता है। उससे कम होने पर फिर डिपेंड करेगा कौन सी भर्ती है, कितने उसमें आवेदन आते हैं। कुछ भर्तियों में आवेदन बहुत कम आते हैं, वहाँ पर सबको मौका मिल जाता है, 1 नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, तो पीईटी 2022 से कई भर्ती आने वाली है। लोअर की भर्ती है, बीडीओ की नई भर्ती है, और लेखपाल की नई भर्ती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नई भर्ती है, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भी भर्ती आ सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। अब जो है आपके रिजल्ट आने के लिए और आपके अच्छे मतलब आपके ज़्यादा नंबर सही हुए होंगे उसके लिए एग्ज़ाम तो आप सभी का हो चुका है। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया है दूर सेंटर होने की वजह से, और बहुत दिक्कतें भी हुई एग्ज़ाम देने के लिए आने जाने में। ठीक है, बाकी आगे की कोई भी अपडेट होगी पीईटी 2022 से ऑफिशियल आंसर की को लेकर के, या फिर उसके बाद कब तक इसका रिजल्ट, कब तक इसका स्कोर कार्ड आ सकता है आदि को लेकर के आपको चीज़ें बताते रहेंगे। और जो विस्तृत एक्सप्लेनेशन है चारों शिफ्टों के 15-16 अक्टूबर का मिला करके, उनके लिए हम एक अलग से सेशन रख लेंगे, जो इसमें हम सभी मैथ, रीजनिंग के और ग्राफ तालिका वाले प्रश्न वहाँ पे कर लेंगे। और बाकी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी डाउटफुल वाले प्रश्न हैं उनको हम दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।